सर व्हाट इज एसईओ? डमी डाटा ऐड कर रहा हूँ। वैसे ये जो कंटेंट होता है वो आप लोग कंटेंट राइटर से लिखवाते हो, ठीक है। कंटेंट राइटर भी एक स्किल है जो पर वर्ड चार्ज करता है, जिसकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है तो उससे वो भी पैसे कमा सकता है। लेकिन अभी हम लोग किसी का बस कॉपी पेस्ट ही करेंगे, इधर से उठा लेते हैं। टाइटल के अंदर सर्चिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और अच्छा, ये जो देखो बिल्कुल कंटेंट के नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कौन सी, ये प्लगइन करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। इससे पहले ऑप्शन नहीं थे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मोबाइल रिजल्ट। अच्छा, ये वो टाइटल है एसईओ टाइटल। ये कौन सा टाइटल है जो गूगल के ऊपर शो होता है। जो भी चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो गूगल के अंदर जाएगी, गूगल के पेज पे शो होगी, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे व्हाट इज, इसकी लेंथ होती है, लिख लो एसईओ टाइटल की जो लेंथ होती है कैरेक्टर्स में वो होती है 50 to 60 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ए एक कैरेक्टर है, बी सेकंड और सी थर्ड कैरेक्टर है, वर्ड नहीं कैरेक्टर। तो 50 to 60 कैरेक्टर्स होते हैं। और अगर कैरेक्टर्स में वो रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, डॉट्स बने आ जाएंगे, जगह जो है वो कंप्लीट हो जाएगी गूगल की। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है, सेम मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन का वैसे कोड लिखना पड़ता है, यहाँ पर सिर्फ आपने इंग्लिश में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है और सेव कर देना। और इससे सेटिंग से क्या होगा, जो गूगल के अंदर आपके पास रिजल्ट आ रहे होते हैं उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हो आप उस पेज की, समझ आइए। डिस्क्रिप्शन का पता है कौन सी होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन और वो नेट थोड़ा सा आज ड्रामे कर रहे हैं और साथ में ये भी चलता है। वैसे थोड़ा सा बोरिंग शुरू हो गया काम, क्या क्या बोरिंग इसलिए हो गया कि टेक्निकल होता जा रहा है, ये बोरिंग ही लगेगा। डॉलर से खत्म हो गए अब ना, अब काम शुरू हो गया। डॉलर तक जो है ना गेम बड़ी मजे की, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब एंड में जाएंगे ना तो चंद लोग ही रह जाएंगे, बाकी सारे वो आप देखते हैं। तो डॉलर जो है वो कमाए जाते हैं, लेकिन डॉलर कमाए जाते हैं आफ्टर ये करने के बाद, ठीक है। पहले दिन के डॉलर नहीं आते। कुछ लोग समझते हैं कि मोबाइल में ऐसे करना है और डॉलर साफ दिए जाना है। तो फंक्शन है सर, स्नैपचैट डाउनलोड करनी है। हाँ, स्नैपचैट डाउनलोड कर लो, 100 रुपये मिलेगा। वो स्नैप वीडियो वाले भी देते हैं कुछ, ठीक है। तो वो जब तक चलेगा चलेगा, जब नहीं चलेगा तो बस स्किल नहीं, ठीक है। पाकिस्तान वालों ने अगर स्नैप वीडियो बैन कर दी, सारा बिजनेस ही ठप है। फ्रीलांसिंग हो रही थी, 50 बंदे रखे हैं डाउनलोडिंग पे और सारे बंद।
वो इस तरह होता नहीं। अच्छा नेट चल गया, चलो। अच्छा एसईओ टाइटल है, एसईओ टाइटल में हम लोगों ने वो टाइटल, यहाँ पे वो टाइटल आएगा, ये यूजर टाइटल नहीं है, ये गूगल के अंदर जो यूजर है उसके लिए टाइटल है। अब जैसे मैंने यहाँ से कॉपी की है, ये टाइटल कौन सा है, ये फॉर यूजर रीडेबिलिटी वाला टाइटल है, ठीक है। इसका भी फायदा है एसईओ में, लेकिन ये टाइटल यहाँ पे शो होगा। तो योस्ट एसईओ में हम लोग यहाँ पे एसईओ टाइटल लगाएंगे, वो गूगल में जाएगा, बात समझे। उसको जो टाइटल शो होगा वो ये वाला टाइटल होगा जो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये फ्रंट एंड वेबसाइट पे होगा, वो गूगल के इंडेक्स पेज पे होगा, गूगल सर्च इंजन पे, गूगल के लिए भी। और जितने भी सर्च इंजन हैं, हम लोग बात करें गूगल की इसलिए क्योंकि 70-80% गूगल पे सर्च रिजल्ट पड़े हैं, बिलियन सर्चेज होती हैं पर डे, तो इसलिए गूगल पे हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। अदरवाइज याहू, बिंग, फेसबुक, जेंडर्स और भी बड़ी गेम है, ठीक है। जब आप इस फील्ड में आगे निकल जाओगे तो इन पे भी अपने अपने बिजनेस हैं। लोग बिंग पे रैंक करवाने के लिए आपके पास आएंगे। यूएसए में बिंग ज़्यादा चलता है, मतलब जैसे गूगल से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसकी मेजोरिटी पाकिस्तान और दूसरे कैटेगरी से ज़्यादा बिंग की यूएसए में, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट आता है विंडो में। इंटरनेट एक्सप्लोरर में बाई डिफ़ॉल्ट जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, बिंग। बिंग सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसकी आप विंडो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सर दोनों टाइटल जो है ये डिफरेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखो इसमें टाइटल इस तरह डिफरेंट हो सकते हैं कि आपने जो क्लिक पेड कर रहे हैं, गूगल पे जो रिजल्ट आ रहा है आप चाहते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा कैची ज़्यादा हो कि लोग उस पर क्लिक करें। इंप्रेशन तो आ गया व्हाट इज एसईओ लिखने से, अब जो टाइटल पढ़े उसको क्लिक करने का मन करे। ऐसा होता है ना, जैसे यूट्यूब पे लिखा होता है लाखों रुपया कमाएं, मतलब पूरा क्लिक करता है आए, लेकिन वो आते नहीं। वो इसको कहते हैं क्लिक पेड, ठीक है। क्लिक पेड एक टेक्निक है जो आप लोग भी सीखोगे, मतलब कोई ज़्यादा साइंस नहीं है। क्लिक पेड इस तरह के बड़ा कोई आपने मैसेज छोड़ देना लेकिन अधूरा, ठीक है, ताकि यूज़र क्लिक करने में मजबूर हो, क्योंकि क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपको पैसे आएंगे। फेसबुक पे आप लोग एड्स वगैरह देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे, ठीक है। अब वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो थोड़ी सी मसाला डाला, बाकी का हमारी वेबसाइट पे आ जाए। आप फिर वेबसाइट पे जाके जो है बाकी रीड करोगे, लेकिन वहाँ पे आप लोग देखोगे कि एड्स चल रही होती हैं, उन एड्स का पैसा उनको आ रहा होता है जो आप लोगों के जाने की वजह से आएगा। अगर आप लोग जाओगे नहीं तो उनको पैसा नहीं आएगा। इस तरह की वेबसाइट्स आप लोग भी जब क्रिएट करोगे तो आप लोग भी तभी पैसा आएगा जब आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आएगा। सर इससे बाउंस रेट बढ़ता नहीं है? हाँ, बाउंस रेट बढ़ता है अगर आपने लाखों रुपया कमाने वाली बात लिखी और अंदर रुपया कमाने वाली बात भी ना हो, फिर फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर मिलता जुलता स्टोरी है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। तो बाउंस रेट जो होता है वो क्या होता है, बाउंस रेट ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे बंदा क्या है और स्टे करे। अगर वो स्टे नहीं करेगा, दरवाज़ा खोला दुकान का, अंदर गया है, ओह गलती होगी, ठीक है। बाउंस रेट इंक्रीज होगा तो गूगल में सिग्नल बैठ जाएगा आपका। तो क्लिक जो होता है बाउंस रेट को आपने मिनिमाइज करना है, इंक्रीज नहीं करना। तो बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि क्लिक हुआ है तो वो यूज़र उस पर स्टे करे, उस वेबसाइट उस पेज पे स्टे करे, उसको रीड करे, तो बाउंस रेट उसकी वजह से कम होगा। तो जब कम होगा, कम तभी होगा जब आप उसको क्या करोगे, रोक के कैसे रखोगे, पकड़ के। रोके हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि कोई अच्छा कंटेंट हम लोग ऐड करेंगे, वीडियोस ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे, यूज़र के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे इसकी शक्ल में, कंटेंट की शक्ल में। तो आपके पास यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, अब ये एक कंटेंट है, व्हाट इज एसईओ लिखा था मैंने गूगल पे, ये देखो व्हाट इज एसईओ का पूरा एक कंटेंट है। देखो प्रॉपर एक तरीके से उसने लिखा है हर चीज़, इमेजेस ऐड की, हेडिंग्स हैं, इंटरनल लिंक्स हैं, एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने का मकसद होता है ताकि यूज़र स्टे करे आपकी वेबसाइट पे, स्टे करेगा तो आपको उसके अगेंस्ट मिलेगा।
अब देखो ये पैसे कमा रहा है इस वेबसाइट से, ठीक है, मार्क तो इस तरह की ये बैनर्स लगे होते हैं, ये इनसे पैसे आ रहे होते हैं। अच्छा हमारा एनालिटिक्स फंस गया था, देखते हैं चलेगा। बड़ा सेम वही प्रोसीजर। ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन तक तो क्लियर हो गया ना। अच्छा अब ये टाइटल में क्या होता है कि इसकी अब टेक्निक्स है। व्हाट इज एसईओ अगर मेन कीवर्ड है तो वो टाइटल के मेन कल हमने क्या पढ़ा कि स्टार्ट में टाइटल का तो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, वो बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। और इसी तरह जब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपने पढ़ा था कि कम से कम आपका फर्स्ट लाइन जो है डिस्क्रिप्शन की उसमें प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड अभी हमारा क्या चल रहा है, व्हाट इज एसईओ। व्हाट इज एसईओ आपके डिस्क्रिप्शन में है ताकि इसको सिग्नल जाए। और डिस्क्रिप्शन जो होती है इसके जो इसके जो कैरेक्टर्स की लेंथ होती है वो 150 टू 160 कैरेक्टर्स। और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हो तो वर्ड में वैसे ही काउंट आ रहा होता है कैरेक्टर्स का और वर्ड। वैसे वर्ड काउंटर डॉट नेट एक वेबसाइट है, मैं कभी यूज़ करता हूँ, उसके कंटेंट वगैरह आप लगा के ना, वैसे गूगल में आप सर्च भी कर सकते हैं वर्ड गो करने की वेबसाइट काफ़ी निकल आएंगी। वहाँ से आपने टाइटल को जब क्रिएट करना है ना, बनाना है, तो आपने बनाना है, उसको बनाने का मतलब है कि प्राइमरी कीवर्ड भी है, सेकेंडरी भी है और सर्च भी पूरी हो। यूज़र ये नहीं होगा कि आपके कीवर्ड है डेंटिस्ट इन लाहौर, डेंटिस्ट इन फैसलाबाद और डेंटिस्ट इन कराची। ये टाइटल समझ आया? मतलब आपके प्राइमरी कीवर्ड भी हों, जैसे बेस्ट डेंटिस्ट इन फैसलाबाद लाहौर कराची और नाम लिख दिया था, इस तरह का करके कैश लिमिट को भी फॉलो करना है और टाइटल को हमने क्रिएट करना है। नेट भी ज़्यादा चल रहा नहीं तो अच्छा ये देखो नीचे ऑरेंज हो गया, ये लाइन क्या हुई है ऑरेंज, इसको ग्रीन रखना है। इसका मतलब है कि जो लेंथ थी हमारी वो ज़्यादा हो गई है। मैं जैसे ही इसको रिमूव करता जाऊँगा ये अभी ग्रीन की शक्ल में आ जाएगी। ये एसईओ का योस्ट एसईओ प्लगइन का ये फायदा है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक लिमिट है, लेकिन यहाँ पे अब लाइन की समझ आ रही है कि वो क्लोज कहाँ पे हो रही है, इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स। ये टाइटल इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ तक किसी तरह छोड़ा जा सकता है नहीं, इसको बनाया जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं, टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी लिमिट के अंदर भी दे और एक अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें उसके बेस में दे, ठीक है। तो आपने ये ग्रीन रखना है उन चीज़ों को। और यहाँ पर आपने फोकस की फ्रेज में क्या लिखना है, फोकस की फ्रेज का मतलब फोकस कीवर्ड कौन सा है, व्हाट इज एसईओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग योस्ट प्लगइन को बता रहे हैं कि व्हाट इज एसईओ हमारा प्राइमरी कीवर्ड है और हमारी जितनी भी सेटिंग हो रही है उसके अगेंस्ट, उस कीवर्ड के अगेंस्ट उसको फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे एसईओ के साथ ऑरेंज कलर का बालू सा बना आ गया, ऑरेंज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, ग्रीन होना चाहिए था। एक रेड होता है, एक ऑरेंज होता है और एक ग्रीन होता है, जैसे इशारे नहीं होता वैसे ही सिग्नल देता है ये। अब ये एरर्स हैं, एसईओ एनालिसिस आ रहे हैं यहाँ पे, क्लिक करो, ये क्या है नीचे एरर्स है, सबज में जो है वो एरर्स हैं, ग्रीन में वो है जो आपने काम कर दी है। अब जो सबज है उनको अगर ठीक करेंगे तो हमारी वेबसाइट क्या होगी,
ऑन पेज ऐसी हो ग्रीन में चली जाएगी। अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इमेजेस। हमने इमेज ही कोई नहीं ऐड किया, तो हम लोग ऐड करेंगे। अब इमेज ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास इमेज डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा चल गया, इमेजेस में गए, कोई भी इमेजेस यहाँ से अच्छा, ये बताने का तरीका है, ये काम इस तरह नहीं करते रहना आप लोगों ने। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि इमेज और ये चीज़ करके एसईओ के अंदर किस तरह आप लोगों ने प्रॉपर डाउनलोड करना है। इमेज का इवन नेम जो है अपने कंटेंट से मिलता जुलता रखना है। व्हाट इज एसईओ, हाउ टू एसईओ, इस तरह के रिलेटेड टू कंटेंट होना चाहिए आपका सारा। ठीक है, इमेज लग गया। सर इमेज में गूगल जो है वो पकड़ लेता है कॉपी पेस्ट कि ये आपने कॉपी पेस्ट की है इमेज जो कॉपी की है, हाँ जी, गूगल ज़ाहिर पकड़ लेता है, लेकिन उसमें कॉपीराइट वाला एक इशू आता है कि कोई आप कॉपीराइट भी कर सकता है क्लेम। सेकेंडरी चीज़ होती है कि इमेज जो होता है वो भी डुप्लीकेशन में आता है ना, तो डुप्लीकेट में आएगा तो वो नुकसान है। अच्छा, एरर में इमेज वाला एरर कहाँ गया है, ठीक है। अब दूसरा एरर कौन सा है, इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या है, अपनी वेबसाइट ठीक है, अपनी वेबसाइट का हमने कोई लिंक देना। अब हमारी वेबसाइट के वो पेजेस तो है नहीं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी को देख के इसको ख़त्म करने की। अच्छा, ये आप लिंक लगाने का तरीका भी देख लो। मैंने क्वालिटी के ऊपर लिंक लगाना है, यहाँ पे एक डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, मैं बताऊँगा। क्वालिटी के ऊपर मैंने लिंक लगाना है, और ये एक लिंक की शक्ल में एक ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे और जो भी लिंक लगाना चाह रहे हो, एक्सटर्नल है या इंटरनल है, उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद वो कुछ ऑप्शन मांग रहा है कि ओपन न्यू टैब। न्यू टैब का मतलब है कि कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो नई टैब ओपन हो जाएगी ब्राउजर में। अगर आप चाह रहे हो नई टैब में ओपन करने के लिए तो करवा दो, नहीं चाह रहे तो ना करो। अच्छा, सर्च इंजन शुड इग्नोर दिस लिंक, नो फॉलो और डू फॉलो। बताया मैंने नो फॉलो और डू फॉलो का। चलो ये लिंक्स में रखो, बाकी छोड़ दो यहाँ पर। लिंक लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो डेफिनेशन में कह रहा था वो क्लियर कर लो, ये लिख लो। इसको क्या, ये क्वालिटी अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है, क्वालिटी एक टेक्स्ट है, लेकिन हाइपर हो गया, हाइपर लिंक लग गया। हाइपर लिंक का क्या मतलब होता है कि इसके बैकएंड पे एक लिंक है जिसको क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे चले जाओगे। इस चीज को क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। और क्वालिटी वाली चीज को क्या कहेंगे, हाइपर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट भी बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, वर्ड होता है जिस वर्ड के ऊपर आपने लिंक लगाया। बात दोबारा मैं बताता हूँ, जरा एक्सप्लेन करेंगे। हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक ये होता है जैसे मैंने अभी लिंक लगा दिया इंटरनल या एक्सटर्नल। हाइपर का मतलब है कि जब उस पर क्लिक करेंगे तो हमें किसी और पेज पे ले जाएगा, शिफ्ट कर देगा। इसको कहते हैं हाइपर लिंक। लेकिन हाइपर लिंक एक होता है नेकेड हाइपर लिंक। नेकेड का मतलब है कि विदाउट एनी टेक्स्ट, ठीक है। अब वो कैसे लगेगा, वो लगा के भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अब मैंने ये सिंपल लिंक लगा दिया नेकेड। इससे इसको व्यू भी कर देते हैं साथ, ताकि आपको पता चले कि फ्रंट एंड पे क्या चल रहा है हमारे मार्केट में। ये इसका बैकएंड व्यू था जिसमें हम लोग काम कर रहे थे। अभी मैंने उसका प्रीव्यू ओपन किया है, अगर नेट ने ओपन हो जाएगा। तो प्रीव्यू में ये होगा जो भी सेटिंग्स हम लोग करते हैं वो फ्रंट एंड पे किया। अच्छा, ये देखो ज़्यादा समझ आएगा। ये हमारा टाइटल था, व्हाट इज एसईओ, ठीक है। और
ये मैंने इमेज लगा रही है। अब अच्छा, ये अभी मैंने लिंक लगाया है, ये लिंक कौन सा है? नेकेड लिंक है, मतलब इसके ऊपर अब टेक्स्ट कोई वर्ड नहीं लिखा होगा। इसको नेकेड यूआरएल भी कहते हैं, नेकेड लिंक भी कहते हैं, लेकिन क्वालिटी के अंदर भी सेम लिंक लगा हुआ है। हाँ समझे? तो दोनों के एक तरीके होते हैं। तो जब हाइपर टेक्स्ट हम लोग कंटेक्चुअल बैक लिंक भी कहते हैं, ऐसे कंटेक्चुअल लिंक का मतलब क्या होता है कि कंटेंट के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो ये कंटेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर लिंक लगा हुआ है। इस सिंगल वर्ड को कहेंगे एंकर टेक्स्ट। क्वालिटी जो है वो एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट होने की उसकी वजह ये है कि उसके पीछे लिंक है। इम्प्रूविंग द, ये हमारा क्या है? एंकर टेक्स्ट नहीं है, ये सिंपल कंटेंट है। क्वालिटी क्यों एंकर टेक्स्ट कह रहा हूँ? क्योंकि इसके बैकएंड पे लिंक लगा हुआ है, इसीलिए इसे एंकर टेक्स्ट कहा जाएगा। और इसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है उसे हाइपर लिंक कहेंगे। क्लियर हो रहा पॉइंट? इसे भी क्लियर हुआ मुझे, थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। तो नेकेड यूआरएल का मतलब है कि विदाउट एनी कपड़े छपड़े नहीं डाले उसने। कपड़े कौन से हैं इसमें? टेक्स्ट की शक्ल। और क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी का वर्ड यूज करके हमने उसके बैकएंड में, जैसे विकिपीडिया में कल मैं दिखा रहा था आपको, वो सारे क्या है? एंकर टेक्स्ट है। और उनके बैकएंड पे जो लिंक लगे हुए हैं वो हाइपर लिंक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ये मैंने डेफिनेशन की कर दी है। और हमारा माशाल्लाह, अच्छा ये एनालिटिक्स यहाँ तक तो समझ आ गया। यहाँ पे अगली जो स्टेज है वो सिर्फ है कोड की। कोड उठाना है, सेम वही प्रोसीजर जो सर्च कंसोल के ऐड करना है, और आपका गूगल एनालिटिक्स कोड एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव को चेक करने का तरीका क्या होगा? आपने जाना है रिपोर्ट्स में जाना है, और यहाँ पे आ रहा है रियल टाइम। रियल टाइम का क्या मतलब है? इस टाइम पे कोई अगर बंदा मेरी वेबसाइट पे मौजूद है तो वो यहाँ पे शो होगा। तो आपने क्या करना है कि एक साइड बार एक टैब पे अपनी वेबसाइट का लिंक ओपन कर लेना है। अगर आप वहाँ पे 1% शो हो जाएगा तो इट्स मीन कि आपका गूगल एनालिटिक्स का कोड एक्टिव हो गया। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, 1-2 मिनट भी लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं डाटा लोड होने में। लेकिन ये है कि जब कोड एक्टिव हो जाएगा, लिंक लग जाएगा, तो उसकी ऑप्शन ये होगी। ठीक है, तो ये लगा के देख लेना। मेरा नेट चल गया, दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। ये भी देख लेना सेटिंग। मतलब मैंने अभी दोबारा जब आया हूँ तो एडमिन साइड बार पे आ रहा है एडमिन, और प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक अकाउंट की ऑप्शन है, एक प्रॉपर्टी की ऑप्शन है। प्रॉपर्टी की ऑप्शन के अंदर आ रहा है डाटा स्ट्रीम्स, सेम वही ऑप्शन आ जाएगी दोबारा। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो मैं करके बता देता हूँ। ये आप लोगों ने रिमूव कर देना, वेबसाइट का आप लोगों ने क्रिएट स्ट्रीम करनी, लगता है क्या हो गया। अच्छा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर टैग की ऑप्शन है,
ग्लोबल साइट टैग GT टैग करते हैं और ये सारा कोड है। यहाँ से इस बटन पे क्लिक करोगे तो काफ़ी हो जाएगा सारा कोड। वापस आएंगे उधर ही बॉडी स्निपेट्स पे, ये मैंने ओपन की थी टैब, और सेम ऑटोमेटिक इंसर्शन हिडन। ये कोड जो आगे लगता है हिडन में टैग होते हैं, वो समझ आ जाएगी बहुत। टेक्निकल है, HTML लैंग्वेज है इसमें, ठीक है। अब कोड आपका लग गया, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके मोबाइल पे जाता हूँ। तो जैसे मैंने अभी बताया कि रियल टाइम में जाना है, रिपोर्ट्स और रियल टाइम। अच्छा, यहाँ पर अब यूजर इन लास्ट 10-30 मिनट्स, यहाँ पर अगर 0 की बजाय 1 हो जाएगा, इट्स मीन कि आपका कोड जो है वो एक्टिव हो गया। तो इसमें 1-2 मिनट 2-4 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, इसको इंक्लूड करते हैं। जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है किसी टॉपिक की या किसी ऑप्शन की नहीं समझ आई। मैंने कहा है इसे इमरान को, ये वीडियो उस पर अपलोड करके ना यूट्यूब वगैरह पे या किसी भी जगह पे वो ग्रुप में सेंड कर देना। अगर यूएसबी दे दें तो मैं नहीं, वो यूएसबी अब सबको कैसे दोगे? उसका जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि यूट्यूब पे अपलोड करो और उसको लिस्टेड कर दो। लिस्टेड का मतलब है कि जिसके पास लिंक होगा वही ओपन करके उसको देख सकेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ऐसे कर दूँ। हाँ, वो अगर नहीं समझ आएगी तो आप वीडियो मुझे दे देना या सबको दे देना, तो वो क्या करेगा कि यूट्यूब पे हम लोग करके सेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, मुश्किल नहीं है बस जी इंशाल्लाह कर दूँ। कोशिश करें। जी ज़रूर। तो वैसे कोई नहीं है, इसका मतलब है। अच्छा, जो फाइबर की लिंक है मेरा ख्याल यही काफ़ी हो गया। फाइबर वाला जो सीन है वो नेक्स्ट, हाँ वो मुझे पता चल गया, नेक्स्ट ही होगा। तो लेकिन ये है कि ये असाइनमेंट यहाँ तक जो हमने काम किए ये बड़े एक्सटेंसिव काम है, बेसिक भी है एक्सटेंसिव भी है, क्योंकि जो नेक्स्ट चीज़ें होंगी वो प्रैक्टिकल में यही करवा दिया करूँ, पता चलता जाएगा साथ साथ कि कैसे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफ़िज़।